पद में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में बिना निविदा बिना टेंडर लाखों के काम पर उठ रहे दर्जनों सवाल। प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 4 नवंबर को भाजपा करेगी आंदोलन। नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व परिसीमन पर दावे आपत्ति का दौर शुरू। 3 दिन में लगे 3 आपत्ति। बाढ़ प्रभावितों को 2 महीने बाद भी फसल मुआवजे का इंतजार, धुंधली हो रही किसानों की उम्मीदें। जिले में मिला डेंगू का मरीज, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, अलग अलग टीम बनाकर शुरू की गई कार्रवाई। बकरी चोरी के विवाद के बाद महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ की हुई शुरुआत, उगते और डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ। और अब खबरें विस्तार से। बीते कई दिनों से जिला अस्पताल का कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ सब कुछ मरीजों को अच्छी सुविधा देने के लिए हो रहा है, लेकिन शासकीय नियम के अनुसार नए निर्माण कार्य या फिर किसी भी तरह के निर्माण के लिए अनुमति लेनी होती है। इसके बाद निविदा टेंडर जैसी प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर निर्माण कार्य शुरू होते हैं। लेकिन जिला अस्पताल में इतने बड़े कार्य के पीछे ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। उल्टा जिम्मेदार कहते हैं कि काम तो चल रहे हैं, टेंडर भी हुए हैं, वहां भी भोपाल से हुए हैं। यह सब कुछ वरिष्ठ के आदेश के अनुसार ही किया जा रहा है। मॉड्यूलर ओटी सहित कई काम इन दिनों करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए निविदा टेंडर कहां से हुए यह खुद जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं मालूम। वे इन सब बातों के सवाल पर कई तरह के जवाब देते हैं, जिससे उनके वरिष्ठ के प्रति ईमानदारी भी झलकती है। लेकिन शासकीय काम में ईमानदारी तब अच्छी लगती है जब वह नियम के अनुसार हो। चलिए पहली बुझाए बिना आपको बताते हैं कि क्या कहते हैं जिम्मेदार। यहाँ पर ओटी के लिए मॉड्यूलर ओटी के चल रही है अपने, वो वहाँ से सब भोपाल से ही हो रहा है, वहाँ से कर रहे हैं। बाकी जो हॉस्पिटल में उधर एनआरसी वगैरह बना है, वो कलेक्टर साहब महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे सब कार्य चल रहा है। काफ़ी हद तक एनआरसी तो पूरी कंप्लीट हो गई है, चालू हुई होगी अपनी। बाकी नीचे जो वार्ड हैं उसको भी सर ने कलेक्टर महोदय ने सुधरवा के नया बनवा दिया है उसको। और ओटी का तो अभी वहाँ से भोपाल से टेंडर हुआ है, वहीं से काम शुरू होगा। इन सारे बातों को सुनने के बाद सवाल यही उठता है कि जब जिला अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है, सुधार कार्य चल रहा है, मरम्मत चल रहा है, तो फिर भोपाल से कैसे टेंडर निकाले जा रहे हैं? सवाल हमारे मन में भी उठा, इसलिए हमने सोचा यह बात आप तक पहुंचाए कि जिले के भीतर आखिर चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 4 नवंबर को किसान आंदोलन करने जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों से लेकर बेरोजगार युवाओं तक को दर्जनों आश्वासन दिए गए, लेकिन शासन वादा खिलाफी कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर 4 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन करने जा रही है। आप सबको भी विदित है कि आज की जो सरकार है, कमलनाथ सरकार, उसने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लोगों का हाल बेहाल करके रखा है। अभी अतिवर्षा करीबन लगभग 32 जिलों में अतिवर्षा हुई है, लेकिन देखा ये गया कि उनको शुद्ध खबर लेने के लिए कोई जल्दी गया भी नहीं। गेहूँ, चना, सरसों और अन्य भी जो फसलें थी वो वहाँ पर तो पूरी नष्ट हो गई है। उन सब का मुआवजा सरकार ने देना चाहिए और बिना किसी प्रकार के सर्वे के देना चाहिए। और फसल बीमा की जो राशि, इन सब समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत पार्टी है, हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हम जनता को बेसहारा करके या किसी इनके कोई पूछने वाला न हो ऐसा रखकर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका बात को जनता के बीच में रखें। किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन हमने 4 तारीख को बुलाया है, 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में वो जंगी प्रदर्शन होगा और ऐसी लूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम प्रयत्न करेंगे। पूरे प्रदेश में हमारे 3 आंदोलन हुए। ऐसा लगता था कि सरकार को इन आंदोलनों का
असर होगा, लेकिन ये उसका इन सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है। नित्य नई घोषणाएं करके सब्ज बाग दिखा करके सरकार टाइम पास कर रही है। मैं इस सरकार को टाइम पास सरकार कहना चाहूँगा। इस वर्ष मैं मानता हूँ कि प्रकृति और वर्षा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग अधिकांश जिलों में और विशेष तौर से धान, सोयाबीन, मक्का और बरसात में जो उड़द, मूंग की खेती होती है, ज्वार बाजरा की खेती होती है, उस क्षेत्र में फसलें तबाह हो गई। अभी तक लंबे समय तक तो इनके मंत्री के बयान के कारण पटवारी संघ हड़ताल पर रहा। इस समय पे सर्वे नहीं करा सके। पानी खुलता था, किसान अपने क्रॉप को कटिंग करके काट करके उसे अनाज निकालना चाहता था, वो भी नहीं हो सका। और जब किसान को थोड़ा अवसर मिला तो फिर से वर्षा शुरू हो गई। अब ये स्थिति बनी है कि पूरा मालवा का, पूरे प्रदेश का, हम सोयाबीन के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है और हमारा स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नंबर 1, नंबर 2 है। ऐसी स्थिति में सोयाबीन की पूरी फसल राज्य की बर्बाद हो गई। धान का जहाँ तक प्रश्न है, धान का ऐसा कोई खेत नहीं जहाँ पे बीमारी नहीं लगी। मैं मानता हूँ कि बीमारी प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पर असंतोष जारी करते हुए 3 दिन के भीतर 3 आपत्तियां लगाई जा चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले जिला मुख्यालय के 33 वार्डों के जनसंख्या के अनुसार बांटते हुए अधिकांश वार्डों का परिसीमन किया गया है। इस प्रक्रिया से स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा परिसीमन का गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 1 महीने तक दावे आपत्ति किए जाने का समय रखा गया है। शासन के आदेश देते ही परिसीमन पर आपत्तियों का दौर शुरू हो चुका है। प्रशासन के द्वारा एसडीएम कार्यालय में बकायदा इसके लिए अलग से सहायता डेस्क बनाई गई है, जिस पर परिसीमन और उससे संबंधित जानकारी ली जा सकती है। अधिकारी बताते हैं कि इस विषय पर वरिष्ठ स्तर से मिले मार्गदर्शन के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जिले की रामपाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी रविंद्र करकाड़े को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर वारासिवनी जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली थाना अंतर्गत मोहगांव निवासी आरोपी रविंद्र शादी का झांसा देकर एक युवती से लगातार देह शोषण कर रहा था। इसी बीच युवती द्वारा विवाह की बात कहे जाने पर वह फरार हो गया। युवती की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर बीते दिनों से आरोपी की तलाश की जा रही थी। इस दौरान 2 नवंबर को घेराबंदी कर आरोपी रविंद्र की गिरफ्तारी की गई और उसे न्यायालय में पेश कर उप जेल भिजवा दिया गया। बकरी चोरी का विवाद के बाद एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पूरे मामले पर लामता पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार संतोषी बाड़े निवासी लामता ने अधिया में बकरी पाल रखी थी। इस बीच 31 अक्टूबर को जंगल में बकरी चराने के दौरान अधिया में दी गई बकरी गायब हो गई, जिसके बाद वह बकरी कुछ दिन बाद चांगोटोला में देखी गई। पूछताछ के दौरान यह जानकारी लगी कि संतोषी बाई ने बकरी 5,000 में बेच दी थी। अधियादार और संतोषी के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, जिस कारण तनाव में आकर शायद जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया गया, जिसकी तबीयत खराब होने पर उसके परिजन उसका इलाज करवाते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई। अधिया की बकरी रखे थे। हाँ। और फिर 2 बकरी चराने गए तो 2 बकरी गायब हो गए थे। हाँ। तो वहाँ मालूम चला बाद में तो चांगटोला में पढ़ ले गए। हाँ। तो चांगटोला वाले बोलते हैं बेचे हैं कहीं ऐसा करके। हाँ। तो झगड़ा हुआ था तो थाना। ये झगड़ा किसके साथ हुआ था बाई का? ये बाद में हुआ था, पहले थाना से आ गए। हाँ। फिर ले गए थे। हाँ। तो थाना में मारे बोलते, मैडम ने मारी है बोल रहे थे। वो बकरी लेके बोली थी नहीं बेची हूँ, और वो बोल रहे थे जो खरीदे थे बकरी, वो बोल रहे थे मैं खरीदा हूँ इनके पास से। और वो बकरी लेके आए 30 किलो और बोले इसको बेची है कह के। तो बोल रही थी मैं नहीं बेची हूँ। तो ये कारण से रिपोर्ट करे थे। तो रिपोर्ट में थाने में भाई आपकी मम्मी को कोई ने मारा है क्या? पुलिस वाले ने? हाँ, मम्मी बोल रही थी मैडम ने मारी करके 2 मैडम ने मारी ऐसा वो बता रही थी मम्मी। हाँ। और उसके बाद फिर घर आई तो यहाँ पे फिर ये बाजू वाले हैं। हाँ। वो भी आए थे घर में झगड़। मर्ग होने की सूचना मिली है, पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध करके जांच कर रही है। कल जैसे कल भी गए थे ये लोग थाने में बैठे। कल ऐसी सूचना ये बता रहे हैं कि कल थाने गए थे, यहाँ विवाद की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पे यहाँ आई, पहुँची और कोई बड़ा इशू नहीं था उस समय।
उसके बाद भी बोले कि नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं पुलिस के पास केस जाए। इन्होंने इनको जो मृतिका है वो थाने गई है, साथ में 100 डाल गए और बाद में उनके बच्चे जो यहाँ से गए थे वो लेके आ गए। तो मतलब वहाँ आपके सामने कुछ समझौता वगैरह हुआ था कि पैसा लेन देन की बात? पैसा लेन देन वाली बात मेरे सामने नहीं आई। बता रहे हैं कि 5,000 रुपये वहाँ बोला गया कि 5,000 रुपये दोगे, बकरी वाले 11 बजे तक जमा करना है। बकरी वालों के संबंध में मुझे ये नहीं है, बकरी चोरी गई है इस बाबत की जानकारी मुझे मिली थी। रबी सीजन में जिले के किसान अधिक से अधिक जमीन का उपयोग करें, फसल के उत्पादन के साथ ही अपने आय के साधन भी बढ़ाए, इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबलपुर कमिश्नर राजेश बहुगुणा, कलेक्टर दीपक आर्य सहित कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में स्थानीय नूतन कला निकेतन में यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर श्री बहुगुणा ने रबी के सीजन में जिले के भीतर किसान कैसे अधिक से अधिक जमीन का उपयोग करे, किस तरह की फसल का उत्पादन करे और अपनी आय कैसे बढ़ाए, इस पर बारीकी से जानकारी दी। जो हमारा रबी का जो बढ़त भूमि है उसको हम कैसे कृषि के उपयोग में ले आए। अगर आप देखेंगे और जैसे बताया गया कि लगभग 1,67,000 हेक्टेयर हमारी कृषि भूमि जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही है रबी में। और अगर आप केवल इसको इस अंदाज से देखें कि अगर ये जो हेक्टेयर में है 1,67,000 हेक्टेयर, इसमें से 1 हेक्टेयर में हमको केवल अगर हम इसे कल्टीवेशन करें और हमको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर ही अर्निंग हो बालाघाट के किसानों को, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप सोचेंगे कि 167 करोड़ रुपए से ऊपर अतिरिक्त आय इस बालाघाट जिले की अर्थव्यवस्था को मिल रही है। और ये 167 केवल इतना नहीं है, जो बालाघाट में जो एग्रीकल्चरल लेबर है उसको जॉब मिल रहा है, जो छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उन सबको जॉब मिल रहा है, उन सबके इनकम के अवसर बढ़ रहे हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि ये जो बड़ा काम है जो अभी तक छूटा हुआ था हमारे नज़र से, इसे भारत सरकार ने अपनी दृष्टि में लिया, एक प्रोजेक्ट के रूप में हमको दिया। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा शनिवार को 1 दिवसीय हड़ताल कर विरोध जताया गया। इस विषय पर जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संतोष प्रधान ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान वचन पत्र में लघु वेतन कर्मचारियों को विभिन्न मांगे पूरे करने का वादा किया था, लेकिन यह सभी मांगे पूरी नहीं की गई। इसके विरोध में शनिवार को विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। सबसे बड़ा क्या है सर, हम लोग की एक मांगे की वृत्ति कर से मुक्त किया जाए। हमारा भी उतना ही करता है, कलेक्टर साहब का भी उतना ही करता है कि नहीं। वर्दी मर्दी में सर अलाटमेंट खत्म कर दिया है। 2500 रुपए जो कट रहा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी प्रमुख 13 सूत्री कार्यक्रम पूरे प्रदेश व्यापी आज आह्वान पे आज माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश भोपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे, जिसमें वचन पत्र में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने वचन पत्र में 13 सूत्री मांगों को लिया था, जो आज पर्यंत तक उन्होंने हमारी मांगों को पूरी नहीं किया। इसके लिए हमें पूरे प्रदेश व्यापी में हड़ताल आज 1 दिन का धरना दिया गया और यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। तो क्या मांग थी आप लोग? इसमें वृत्ति कर समाप्त किया जाए, वृत्ति का पदनाम चेंज किया जाए। हमारे अंशकालीन है, आंगनवाड़ी वाले कार्यकर्ता है, इनकी समस्या दैनिक वेतनभागी कर्मचारी वाले है, और 13 सूत्री मांगों के संबंध में आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं। और आगामी क्या रणनीति बना रहे हैं? आगामी रणनीति, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती 15 दिवस की, तो आगामी हम पूरे प्रदेश में हड़ताल जारी रखेंगे। इस दौरान अंशकालीन सफाई कर्मी सहित अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के द्वारा भी इस आंदोलन में भाग लिया गया एवं अपनी मांगे भी रखी गई। हमारी मांगे हैं अंशकालीन सफाई कर्मी को रेगुलर किया जाए और हमारी वेतन बढ़ाया जाए। हमारे गढ़ी से तो बहुत लोग हैं सर, 10-15 किलो। शनिवार को पटवारी संघ के द्वारा शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है।
पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष गिरधारी भगत ने बताया कि बीते दिनों काम के दबाव की वजह से उनके 2 पटवारी साथियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सिर्फ दुर्घटना के पीछे बड़ी वजह शासन के द्वारा लगातार काम का दबाव को बताया जा रहा है। हमारी हरदा ज़िले में 2 महिला पटवारी बहनें हैं, जिसका नाम निकिता अग्रवाल और मोनिका पटेल, जो काम के दबाव की वजह से अपने काम को समाप्त करते हुए वे अपने घर को जा रही थी और रास्ते में ही काम के दबाव की वजह से मतलब तनावग्रस्त होने के कारण एक 4 पहिया वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब आप कहेंगे कि ये तो सामान्य घटना है, सामान्य घटना नहीं है। हम लोगों से बहुत प्रकार के काम कराए जाते हैं और ऐसे काम कराए जाते हैं जो हमारे बस में नहीं होते हैं। अभी वर्तमान में 2 कार्य बड़े मुख्य रूप से चले हैं। एक तो फसल गिरदावरी का और उसके पहले और बाद में चला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। इसी के विरोध में हम आज ज्ञापन देने आए हैं और हम इसके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि उन महिला पटवारी जो दिवंगत हो चुकी है उनके आश्रितों को जो भी वांछित या उचित उनके है वारिश, उनको सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाए, शासकीय नौकरी दिया जाए। उनको हम चाहते हैं कि उनके परिवार को, उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिले और हम ये चाहते हैं कि पटवारियों पर अनावश्यक रूप से विधि विरुद्ध जो उसके बस में काम नहीं है, अनावश्यक दबाव न दिया जाए। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिलने से उनमें काफी आक्रोश व्याप्त है। आपको बताएं कि सितंबर माह की 10 तारीख को बालाघाट और सिवनी जिले में भारी बारिश की वजह से भीमगढ़ बांध के 10 गेट खोल दिए गए थे, जिस कारण वैनगंगा के किनारे बसे गांव में जल भराव की स्थिति बन गई और कई एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई। महीनों बीत जाने के बाद भी किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिला। ये तो 24 घंटे डूबी रही। 24 घंटे डूबी रही। तो क्या सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? सर्वे तो हुआ है। मुआवजा वगैरह? मुआवजा भी नहीं मिला। अभी बिल्कुल भी नहीं मिला। और सर्वे करके ले जा लिया उन्होंने। और ये बताइए क्या हुआ अभी, जैसे धान 24 घंटे भींगी रही आप लोगों की, तो 24 घंटे भीगने के बाद में इसमें बाल नहीं निकली और निकली भी है तो बिना दाने के निकली है, सफ़ेद बाल। अच्छा, किसी काम की नहीं है? नहीं, वो कोई काम की नहीं है। पैरा के लिए काट रहे हैं हम लोग तो। अच्छा, पैरा के लिए कटाई कर रहे हैं आप लोग? हाँ। जानवर खाएंगे इसको? जानवर के लिए। अच्छा, ये बताइए अभी तक फिर भी कितने का नुकसान हुआ होगा आपका 1 एकड़ में? 1 एकड़ में क्या है, 20 कुंटल तो लगभग होती है। कम से कम 20 कुंटल होती है। 20 कुंटल। हाँ। अच्छा, शासन अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दे पा रहा आप लोगों को? अब ये तो शासन का काम है। सर्वे हुआ है ना आप लोग का? सर्वे हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? आप चाहते क्या है, अब शासन जैसा करना चाहे दे तो ठीक है, मुआवजा तो मिलना चाहिए। फसल बीमा वगैरह करवाए थे क्या आपने? अब फसल बीमा अब सोसाइटी से तो है लेन देन, अब वो तो काटते हैं पैसे बीमा का 300 रुपये। तो उसका आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया। अब सोसाइटी गए भी नहीं है हम लोग तो अभी। अच्छा। अब धान ही नहीं हुई है तो क्या जाना वहाँ। मेरे तो करीब यहाँ 2 एकड़ है। 2 एकड़ में? अच्छा, ये बताए क्या हुआ, धान आई कि नहीं आई आपकी? ये भी नहीं, धान तो ऐसी है जी, सब बाढ़ से मतलब खराब हो गई। कब? ये अभी जो आई थी बाढ़? हाँ, अभी बाढ़ में। अच्छा, तो सर्वे हुआ कि नहीं हुआ आप लोग का? सर्वे तो हुआ है जी। तो मुआवजा वगैरह मिला कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं मिल पाया मुआवजा से? कुछ पता नहीं जी कैसा क्या है। तो फसल बीमा वगैरह करे थे कि नहीं करे थे आप लोग? नहीं, बीमा तो नहीं किया जी, फसल बीमा भी नहीं। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि नहीं आपको मिलने की? मेरे को तो उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी कितना नुकसान हुआ होगा आपका? बहुत नुकसान है जी, बहुत नुकसान। हाँ। छोटी कुमारी के कृषक सरपत भलावे बताते हैं कि गांव के सैकड़ों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई। सर्वे हुआ लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अब मुआवजे की उम्मीद भी कम हो गई है। 2 एकड़ में थी। 2 एकड़ में? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो पानी जो आया था, हाँ, बाढ़ में 24 घंटे आपकी हाँ, धान भीग रही, हाँ, कितना नुकसान हुआ आपका? उसमें बहुत नुकसान हुआ। कैसा? फिर भी चवन्नी भाग भी नहीं होता धान। अच्छा। हाँ। फिर कैसा करेंगे फिर आप लोग? अभी उसके लिए मुआवजा बना के। पटवारी आए थे क्या आपके? पटवारी सर्वे हुआ है? पटवारी तो आए थे, लिख लाख के तो ले गए इधर की पूरे। तो मुआवजा वगैरह अभी तक मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या लग रहा है आपको, उम्मीद है कि नहीं? नहीं मिलेगा ऐसा ही बोल रहे हैं। अब क्या मतलब, मिलेगा जब कहीं क्या मिल गया। अच्छा। भरमा के भर। फिर क्या करेंगे? आपकी पूरी फसल तो खराब हो गई है। खराब हो गई तो फिर कैसा करेंगे फिर आप खाने होने के लिए? फिर खाने वाने के लिए क्या, कमाओ तो खाओ, नहीं तो मरो। ये तो आप इसी के भरोसा? इसी के भरोसा है, खेती के पीछे तो है जी।
हाँ कोई धान भेज दो, बाकी खाने के लिए रख दो। समय के साथ साथ किसानों की सरकार के प्रति उम्मीद भी समाप्त होती जा रही है। अब सरकार मुआवजा नहीं भी देगी तो उन्हें जीवन यापन करना है। इसके लिए रोजी रोटी की तलाश गांव के लोगों ने शुरू कर दी है। मुआवजा तो नहीं मिला सर, अब ये पता नहीं कि कब मिलता है क्या है, तो अभी तो कोई उम्मीद है ही नहीं किसानों को। अच्छा ये बता, और फसलें कैसी हुई है अभी? जैसे अगर फसल में तो कोई राजा ही नहीं सर, खाने योग्य भी नहीं है क्या? कुछ नहीं। अब कैसा करेंगे? अब तो आप लोग की पूरी जो मेहनत थी पूरी पानी। मजदूरी करो, जैसे तैसे भी अपना जीवन पालन तो करना पड़ेगा। और सरकार से उम्मीद है कि नहीं आपको? अभी तो कोई उम्मीद नहीं सर, हो सकता है कि सरकार दे दे मुआवजा तो काफ़ी राहत मिल जाएगी किसानों को। तो जिला प्रशासन को अवगत कराए थे कि नहीं कराए थे? अभी तक मुआवजा नहीं मिला करके। सर अवगत तो क्या है, प्रशासन को भी पता है कि कुमारी इतने बहुत सारे क्षेत्र हैं, पर अब प्रशासन के ऊपर है। कितने किसानों की धान आई होंगी? तो काफ़ी सर 300-400 किसानों के ऊपर है। कुमारी के सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपवंशी बताते हैं कि गांव में 300 किसानों की फसल खराब हुई। इसमें 185 किसानों का सर्वे हो चुका है। 125 किसानों का सर्वे कार्य अभी होना बाकी है, लेकिन किसी को भी अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली। नहीं, 185 लोग का चले गया है करके पटवारी मैडम बता रही है कि 125 लोगों का चले गया है, बाकी लोगों का केस बनाने का है, मगर राशि अभी किसी को नहीं मिल पाई। और समय 2 महीने करीब हो गया है, धीरे धीरे 1 महीने हो गया। अच्छा ये बताइए, अभी धान की क्या स्थिति है वहाँ पे? अभी धान की स्थिति 5% है मुश्किल से, और कहीं तो जीरो होगी, कहीं तो जीरो है पूर्ण क्षति में। अच्छा उम्मीद लग रही कि नहीं आपको, यहाँ के किसानों को मिलने की उम्मीद है कि नहीं? अभी तो आशा ही छोड़ दी किसानों ने, और हमने भी आशा छोड़ दी कि आज तक कुछ नहीं कर रही सरकार, तो क्या कब मिलेगा? समय के बाद अगर मिलेगा तो क्या मतलब? दिवाली की जा रही है, किसानों की बड़ी आशा लगा के लगे थे बेचारों, धान काटेंगे हम बेचेंगे, वहाँ से पैसे आएगा तो विस्तार करेंगे। कई किसान तो ऐसे कि खाने के लिए भी अनाज नहीं है उनके पास, ऐसे भी किसान हैं। तो आंदोलन करेंगे किसानों के साथ में आप? बिल्कुल जोर से आंदोलन। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा रविवार को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा जिले के 8 परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 पारियों में करीब 3716 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे एवं दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस संदर्भ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य मानवटकर ने बताया कि इस परीक्षा की तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 24 परीक्षार्थियों के बीच एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। ये कल जो परीक्षा हो रही है NTSC परीक्षा है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें कक्षा 10वीं में जो अध्ययनरत छात्र हैं वो परीक्षा देंगे, और ये बालाघाट शहर में इसके 8 सेंटर बनाए गए हैं। पूरे बालाघाट में 3716 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अच्छा सर, टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? इस परीक्षा का टाइम, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसका समय है 10 से 12, और दूसरा पेपर होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा SAT सेट, और इसका समय है 1:30 से 3:30 तक। सर इसमें क्या व्यवस्था की गई, कितने पर्यवेक्षक? इसमें जो निर्देश है हमको, उसमें 24 परीक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक लगाया जाना है। तो इस अनुपात में पर्यवेक्षक सभी परीक्षा केंद्रों में लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मलेरिया, डेंगू बीमारियों की रोकथाम को लेकर कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में लांजी के बिनोरा ग्राम में डेंगू पॉजिटिव मिलने पर जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और मौके पर पहुंचकर मरीज की जांच की गई, जो कि अब पूर्ण रूप से वह स्वस्थ है। लेकिन त्योहार के सीजन में माइग्रेट होकर जिले के आने वाले लोगों की जाँच को लेकर जिला मलेरिया विभाग सतर्कता बरत रहा है और लगातार कर्मचारियों की मदद से कार्य कराया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि इस सीजन में मलेरिया बढ़ जाता है, जिसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। वैसा हम लोगों ने हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उन लोगों को सभी को आगाह कर रखा था कि भाई अभी फिलहाल जो मलेरिया और डेंगू माइग्रेट या चूँकि यहाँ पे रोज़गार की तलाश में लोग बाहर जाते हैं और वो जब वापस आते हैं तो कोई ना कोई डिजीज़ लाने की संभावना रहती है ना। तो हम लोगों ने हमारे जो ब्लॉक में जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को हमने बता रखा था कि मतलब आशाओं के माध्यम से ये सर्विलेंस करते रहें
कि अगर कोई बीमार मिलता है तो उसको तुरंत जांच करें, अगर कोई संदिग्ध लगता है तो यहाँ पर रेफ़र भी करवाएं, ताकि उनके समय पे जांच होगी और उससे पता भी चल जाएगा कि इसे मलेरिया है अथवा डेंगू है। सर अभी की स्थिति में क्या है? अभी फ़िलहाल ऐसा 1-2 केस रिपोर्ट हुए थे, जो पॉजिटिव आए हम लोगों ने वहाँ पे कार्रवाई भी करवाई और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और दूसरे लोगों में भी ट्रांसमिशन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ शनिवार को धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताएं कि यह पर्व सर्व कामना को लेकर मनाया जाता है और महिलाएं निर्जला व्रत कर सूर्य की उपासना करती हैं। 4 दिनों वाला यह त्योहार प्रमुख तौर पर बिहार राज्य में मनाया जाता है, लेकिन जिले में भी इस पर्व को मनाने वालों ने विधि विधान से सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व को मनाया। अच्छी त्यौहार है, हम लोग बहुत मानते हैं इस त्यौहार को, तो इसलिए मैं आती हूँ, हर साल ही आती हूँ जी। 4 दिन का त्यौहार रहता है और पहले दिन हम लोग लौकी भात खाते हैं, जिसे नहाना खाना कहते हैं। उसके दूसरे दिन हम लोग खरना करते हैं, जिसमें सारा दिन उपवास रहते हैं। फिर खीर और पूड़ी बनाते हैं, उसको रात में खाते हैं। फिर उसके बाद पूरा दिन दूसरे दिन व्रत करती हैं वो जो उपवास रहती हैं। और उसके बाद हम लोग सुबह के समय ठेकुआ बनाते हैं, जो मेन प्रसाद रहता है, और जितने ऋतु फल रहते हैं सब रहते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग शाम के समय आते हैं और जो डूबते सूरज की पूजा करते हैं। डूबते सूरज की पूजा करने के बाद हम लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह के समय फिर आते हैं और उगते सूरज की पूजा करते हैं। तो उस दिन हम लोग पारण कर देते हैं। और ऐसे जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में भरवेली टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता भरवेली लीग के 4थे संस्करण की शुरुआत हो गई। स्थानीय दुर्गा चौक ग्राउंड में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में जिले भर से 1 दर्जन से अधिक टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत के अवसर पर कलेक्टर दीपक आर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी शामिल हुए। और हमारे शकील भाईजान आए बल्हारे मार्केट इधर फुल टॉस बॉल यहाँ पर, और लेकिन पिच चलता हुआ और पिच बॉल उठा के खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, देखना कैच कर पाते हैं कि नहीं। और आसान सा कैच यहाँ पर, दूसरी सफलता करती है। इनका सहयोग टूर्नामेंट 1 से लेकर अब तक माननीय इंद्रजीत भोज जी के स्वागत के लिए रवि सिंह जी से निवेदन है कि वो उनका पुष्पगुच्छ स्वागत करें। बहुत अच्छी बॉल है, कैच क्या कर पाएंगे? बहुत ही आसान था कैच यहाँ पर, पहली सफलता आमोद श्रीवास्तव। आयोजन जो है हमारा ये 4था साल है। पहला साल भी BCL का से शुरू से ही यह बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और जो युवाओं का जो यहाँ साथ मिल रहा है भरवेली में, और यहाँ की जो BCL की जो हमारी जो टीम है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। जो युवाओं को जो खेल का एक जो प्लेटफार्म मिल रहा है भरवेली से, ये बहुत अच्छा इसका मैसेज जा रहा है। लोग इससे जुड़ रहे हैं और बहुत सहयोग कर रहे हैं। टीम तक कितनी टीमों ने हिस्सा लिया यहाँ पे? यहाँ पे 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। फाइनल कब होगा सर इसका? फाइनल इसका 15 से 16 तारीख के बीच में इसका फाइनल है। जनपद सदस्य भूरू पटेल के अनुसार इस प्रतियोगिता करवाए जाने के पीछे युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और एकता का भाव उत्पन्न करना है। ये टूर्नामेंट का जो आगाज है, युवाओं के अंदर खेल भावना जो जागृत है और उनकी फिटनेस से लेके उनकी सोच से लेके और हमारे यहाँ के जो भरवेली के युवा है ये आगे जाए, ये सोच के और संगठित रहे, ये सोच के हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आगाज करा है। और ये 4था साल है लगातार और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत अच्छा संदेश भी पूरे ज़िले में जा रहा है। ऐसा तो ये कार्यक्रम जो है ये पूरे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है एकता का, और एक खेल के माध्यम से हम एक अपने ज़िले के वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग खेल से जुड़े और आगे भी अच्छा प्रयास करें ताकि हमारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हमारे यहाँ से हमारे युवाओं का नाम जाए। दीपावली के बाद जिले में मंडई मेलों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शहर के बूढ़ी वार्ड नंबर 1 में मंडई का आयोजन किया गया। शहर के भीतर ग्रामीण परिवेश और उस पर मंडई मेले का माहौल, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और सभी ने इस बूढ़ी में मंडई का लुत्फ लिया।
आज वार्ड क्रमांक 1 और 13 की संयुक्त रूप से पंचमी के अवसर पर भराई जाने वाली ये बालाघाट नगर की सबसे बृहद मंडई जो वार्ड नंबर 1 और 13 के हृदय स्थल डीमरटोला के चौक पर भराई जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार लोगों का आना जाना चालू है और बहुत चहल पहल रहती है मंडई पर। मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को इस मंडई की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पुरानी मंडई जो कि हमारे डीमरटोला में भरती है और ऐसे त्यौहारों के माध्यम से लोगों का सौहार्दपूर्ण मिलना जुलना होता है और निश्चित तौर पर ऐसे त्योहारों के माध्यम से लोगों में बड़ा उत्साह रहता है। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी बताते हैं कि इस मंडई का आयोजन बीते कई वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ शहर के लोग शामिल हुए। इस मंडी की खासियत ये है कि ये एक शहर के अंदर एक ग्रामीण माहौल जो लगता है, ग्रामीण मेले भरते उस टाइप का एक माहौल लगता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम कोई विशाल मेले या विशाल जगह पे हम लोग आए हुए हैं और पूरा क्षेत्र और पूरे नगर की जनता यहाँ पे उमड़ती है और सभी लोग यहाँ मंडई का भरपूर मनोरंजन और आनंद उठाते हैं। क्या मतलब क्यों भराई जाती है, क्या मकसद रहता है इस मंडई का और कैसी ये परंपरा कैसी स्टार्ट हुई? मंडई की परंपरा ये है कि इसलिए स्टार्ट है कि लोगों की खुशहाली के लिए साल भर का प्रतिवर्ष अनुसार दीपावली जो त्यौहार आता है उसके 5वें 6वें दिन सभी लोग आए, एक साथ परिवार के साथ आए, खरीदारी करें, व्यंजन खाए और पारंपरिक जो ग्वारा नृत्य और ये जो यहाँ पे लोग आके नाचते हैं सब देख के लोग उसका आनंद उठाते हैं। आदिवासी क्षेत्र बैहर के छोटे से ग्राम छिंदी टोला करमसरा के निवासी एवं सर्व शिक्षा अभियान के बालिका छात्रावास बैहर में रहने वाली आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्रा चंद्रशिला मरकाम ने गत दिवस भोपाल में आयोजित शालेय राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में 14 वर्ष ग्रुप के अंतर्गत एयर पिस्टल इवेंट्स में भाग लेकर कांस्य पदक पर निशाना लगाया था, जिसके फलस्वरूप भोपाल में ही आयोजित राष्ट्रीय शालेय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए उसका चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने चंद्रशिला अपने प्रशिक्षक एवं खेल परिसर के पीटीआई नवजीत सिंह परिहार के साथ भोपाल रवाना हो गई हैं। दूरभाष पर जानकारी देते हुए छात्रा के कोच नवजीत सिंह परिहार ने बताया कि अल्प संसाधनों एवं शुद्ध देसी तरीकों से बच्चों को बैहर में एयर राइफल एवं पिस्टल चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था एवं अभ्यास कराया गया था। वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 मटन मार्केट के पीछे आमा बोडी तालाब के पास में नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगने लगा है। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में लोगों के घरों का गंदा पानी निकलने के लिए घरों के सामने से नाली का निर्माण किया गया है और नालियां बहुत पुरानी हो गई हैं, जिस कारण से नालियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और कुछ जगहों पर तो टूटकर नाली बंद हो गई है, जिस कारण पानी निकासी में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे सफाई नहीं होती, पूरे मटन मार्केट है, पूरे गंदगी फैलाते, बदबू आती है और ना बीएससी पाउडर डलता है, ना झाड़ू लगती। जैसे अभी बाजू में आपके बस इधर रोड किनारे में अपने जो बहुत सारा नाली का पानी जमा हुआ है, वो क्या है पूरा? यहाँ कोई सफाई नहीं होती, कोई नाली सफाई नहीं होती। ये पानी आता कहाँ से नाली का? पूरे वारासिवनी शहर के नालियों में आता है, पर सफाई वफाई नहीं होती कुछ। जब ये पानी फिर अपने तालाब में जा रहा है, तालाब भी दूषित हो रहा होगा। हाँ, गंदा, पूरी गंदी बदबू आती है, विषाक्त बदबू आती है। आमा तालाब में आधे नगर का पानी आता है, जहां पर तालाब के पास नालियां पूरी तरह टूट गई हैं, जिससे नालियों का गंदा पानी उस स्थान पर गंदगी बना रहा है और बेहद गंदी बदबू पैदा कर रहा है, जिसमें मच्छर मक्खी की तादाद में इजाफा हो रहा है और उक्त बदबू एवं गंदगी के कारण हो रहे मच्छर मक्खियों से वार्डवासियों का जीना दूभर हो गया है। मेरे घर के सामने स्थिति है कि मार्केट है सामने और ये नली भी है, इतनी साफ सफाई वातावरण नहीं है, आप देख ही रहे हो। तो क्या दिक्कतें आ रही है अभी दिक्कत ये आती है कि ये महक बदबू चलती है और ये पूरे नाली का पानी कटा आता है, ये महक बदबू आती है। इसकी शिकायत की गई आपके द्वारा? हाँ, पार्षद का तो साफ सफाई के लिए ये इसके लिए बुला जाता है, साफ सफाई के लिए। वो सुनते हैं क्या? हाँ, जैसे सुनते हैं, साफ सफाई करने भी आते हैं नदी, मगर क्या है उतना नहीं हो पाती। वो तो दिख ही रहा है, नदी साफ करते हैं।
उपयंत्री नगर पालिका गीतेश धुर्वे बताते हैं कि वार्ड नंबर 9 में हमने निरीक्षण किया, जहां पर आमा तालाब के पास एक नाली अधूरी है, जिस पर ध्यान दे रहे हैं और साफ सफाई करवाई जाएगी। मैंने जाके देखा था मौका स्थल पर, सीएमओ साहब और हमारे पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री साहब, वहाँ पर एक नाली निर्माण का कार्य जो है अधूरा पड़ा हुआ है। वहाँ की जो नालियाँ जो टूट यानी कि जो ठेकेदार वहाँ पर जो निर्माण कर रहे थे वो कार्य रुका हुआ है, वो नजदीक अवलोकनार्थ है। इसके लिए मैंने सीएमओ साहब से बात किया था, उन्होंने कहा था कि उस पर अभी अवलोकन ध्यान दिया जाएगा उस पर, और उसकी जो व्यवस्था है अभी हम दिखा देंगे। सफाई तो हम करवाते रहेंगे, सफाई हो जाएगी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में बिना निविदा बिना टेंडर लाखों के काम पर उठ रहे दर्जनों सवाल। प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 4 नवंबर को भाजपा करेगी आंदोलन। नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व परिसीमन पर दावे आपत्ति का दौर शुरू, 3 दिन में लगे 3 आपत्ति। बाढ़ प्रभावितों को 2 महीने बाद भी फसल मुआवजे का इंतजार, धुंधली हो रही किसानों की उम्मीदें। जिले में मिला डेंगू का मरीज, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, अलग अलग टीम बनाकर शुरू की गई कार्रवाई। बकरी चोरी के विवाद के बाद महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ की हुई शुरुआत, उगते और डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।